ड्रोन फुटेज से पता चला कि सऊदी अरब की लाइन पर निर्माण वास्तव में शुरू हुआ था। इस परियोजना पर हाल के महीनों में भारी बहस हुई है और अधिकांश ने कहा है कि यह दो बनाने के लिए विशाल है और विज्ञान कथा फिल्म से कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अब यह निर्माण वास्तव में शुरू हो गया है। यह कैसे निकलेगा? क्या यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मेगा परियोजना की शुरुआत हो सकती है, या लाइन $1 खरब की निर्माण गलती बन जाएगी जिसे अंततः छोड़ दिया जाएगा? आइए पता लगाएं। लाइन की सटीक योजना का अनावरण सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 22 जुलाई को किया था और हमने लाइन के बारे में अपने पहले वीडियो में इसे पहले ही कवर कर लिया था। उन्होंने दो समानांतर 500 मीटर ध्रुव गगनचुंबी इमारतों को चिंतनशील कांच से बना दिया, जो कि रेगिस्तान के माध्यम से 170 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। यह 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटरों वाली दो लाइनों के बराबर होगा। लाइन अब तक प्रस्तावित सबसे बड़ी मेगा परियोजना नहीं है। यह जीने का एक नया तरीका है। शहर के अंदर कोई कार नहीं होगी और आपकी जरूरत की हर चीज 5 मिनट की पैदल दूरी के भीतर होगी। सभी ऊर्जा का उत्पादन पवन और सौर खेतों के माध्यम से किया जाएगा और इसके अलावा उपयोग किया जाने वाला कोई भी पानी कार्बन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र से आएगा। यह सब इस लाइन को शून्य कार्बन सिटी बना देगा। प्रस्ताव ने सदमे, विस्मय और संदेह का मिश्रण पैदा किया और जबकि YouTube और अन्य प्लेटफार्मों पर ट्रेलरों को लाखों बार देखा गया था, निर्माण स्थल पर वास्तव में क्या हो रहा था इस बारे में शायद ही कोई जानकारी थी। इसलिए लगभग सभी का मानना था कि रेखा ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट थी। लेकिन फिर मोहम्मद बिन सलमान की पेशी के करीब 3 महीने बाद चीजों ने आश्चर्यजनक मोड़ ले लिया। निर्माण 19 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। ओटी स्काई द्वारा निर्माण स्थल के ड्रोन फुटेज का खुलासा किया गया। वीडियो में दर्जनों उत्खननकर्ताओं को रेगिस्तान के किनारे खाई खोदते हुए दिखाया गया है, जो लाइन की नींव बनाएगी। उत्खनन पहले ही बहुत दूर अंतर्देशीय हो जाता है। यह कहना मुश्किल है कि यह कितनी दूर तक जाता है, लेकिन वे पृष्ठभूमि में पहाड़ों के करीब हो सकते हैं। नियॉन वेबसाइट पर आधिकारिक मानचित्र के अनुसार लाइन इस खाड़ी से शुरू होती है और इलाके के कारण इन पहाड़ों को काटती है। और चूंकि पृष्ठभूमि में समुद्र दिखाई दे रहा है, फुटेज शायद यहीं कहीं ली गई थी, इसलिए खुदाई पहले से ही 10 से 20 किलोमीटर लंबी हो सकती है। उसके ऊपर पूरी परियोजना के आसपास और अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। गूगल मानचित्र पर कई विकास दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के करीब कार्यालयों और शिविरों के साथ एक पूरी साइट है, एक फुटबॉल मैदान और स्विमिंग पूल के साथ एक नियान समुदाय और एक नीलम अनुभव केंद्र है। चूंकि ये चित्र अद्यतित हैं, संभवतः अब तक और भी बहुत कुछ हैं। तो अब वह निर्माण वास्तव में शुरू हो गया है। यह कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में इसकी तुलना करने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि मूल रूप से 3 संभावित परिणाम हैं। पहली संभावना, क्या यह है कि लाइन पर निर्माण कुछ महीनों या वर्षों में बिना किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने पर रुक जाएगा। जेडा टावर या दुबई क्रीक टावर के समान, यह एक ऐसी परियोजना में बदल सकता है जहां इसकी निर्माण स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। दोनों ही मामलों में शानदार रेंडरिंग दिखाई गई और बड़े-बड़े वादे किए गए। निर्माण शुरू किया गया था और ऐसा लग रहा था कि इमारतें वास्तव में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन फिर सब कुछ रुक गया और तब से कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि यह रेखा के लिए कम संभावित परिणाम प्रतीत होता है, चूंकि यह एक पूरे देश द्वारा समर्थित है और पूरी दुनिया से बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया है। परियोजना को पूरा होने के करीब लाने के लिए यह अधिक पर्यटकों और निवेशकों को सऊदी अरब में लाने का एक शानदार अवसर हो सकता है। दूसरा परिदृश्य यह है कि सऊदी अरब अपनी मौजूदा योजनाओं में भारी निवेश करता है और यह कि अगले दशकों में देश वास्तव में वह हासिल करता है जो उसने अपने ट्रेलरों में वादा किया था। कुछ सुविधाओं को लागू करना निश्चित रूप से संभव हो सकता है, जैसे कोई कार नहीं होना, 100% नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करना और ऊर्ध्वाधर जीवन के विचार को लागू करना। हालांकि जब परियोजना के विशाल आकार की बात आती है तो यह असंभव प्रतीत होता है। हमने पहले उल्लेख किया था कि इस लाइन की ऊंचाई एक विश्व व्यापार केंद्र के समान है, जिसे पूरा होने में लगभग 8 साल लग गए, जबकि यह अभी भी एक उचित समय सीमा है। सऊदी अरब समान ऊंचाई की एक संरचना का निर्माण करना चाहता है, लेकिन लंबाई में 170 किलोमीटर। यह अनिवार्य रूप से 2001 विश्व व्यापार केंद्रों की एक सतत पट्टी बनाने जैसा होगा।
और चूंकि परियोजना में इनमें से 2 पंक्तियां हैं, यह वास्तव में उनमें से 4000 बनाने जैसा होगा। प्रत्येक 8 वर्ष से गुणा करने पर हम 32,000 वर्ष पर समाप्त होंगे। बेशक सऊदी अरब उनका निर्माण बहुत तेजी से करेगा क्योंकि वे एक साथ कई हिस्सों पर काम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह पैमाने को काफी अच्छी तरह दिखाता है। अनिवार्य रूप से यह सदियों के लिए एक कार्य होगा। आपको एक और विचार देने के लिए, लगभग 40,000 श्रमिकों ने चीन में 3 गोर्जेस बांध का निर्माण किया और इसमें उन्हें 17 साल लगे, लेकिन न्याय की ऊंचाई 180 मीटर और लंबाई केवल 2.3 किलोमीटर थी। यह रेखा की तुलना में छोटा है, लेकिन एक तीसरा संभावित परिणाम है। यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ही निर्माण शुरू कर दिया है, समझौता हो सकता है। शुरुआत में हमने पूछा कि क्या यह मानवता की अब तक की सबसे बड़ी मेगा परियोजना हो सकती है या $1 ट्रिलियन की निर्माण गलती हो सकती है, लेकिन शायद एक और विकल्प है। जैसा कि आप में से कई लोगों ने हमारे पिछले वीडियो की टिप्पणियों में पहले ही कहा था कि सऊदी अरब इसका निर्माण कर सकता है, लेकिन उस पागल लिंक पर नहीं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। लाइन को 5 मिनट चलने वाले खंडों के रूप में बनाया गया है, इसलिए वे अनिवार्य रूप से पूरे मेगा प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके बना सकते हैं। मांग के आधार पर जरूरत पड़ने पर वे बस लंबाई बढ़ा सकते थे। इसके अलावा लाइन की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है, जिससे परियोजना अधिक यथार्थवादी और निर्माण में आसान हो जाती है। आधी ऊंचाई के साथ लंबवत रहने की पूरी अवधारणा वही रहती है और सभी सुविधाओं को अभी भी लागू किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर लाइन बहुत छोटे पैमाने पर बनाई गई है तो यह दुनिया का पहला आधुनिक कार मुक्त शहर हो सकता है और दुनिया को पूरी तरह से अलग तरीके से जीने के लिए खोल सकता है। दुनिया भर में शहरों को अधिक कार मुक्त बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। हालांकि ये कारों को पूरी तरह से हटाने के बजाय कार के उपयोग को कम करने तक सीमित कर दिया गया है। अधिकांश प्रमुख शहर कार के आसपास केंद्रित हैं, इसलिए इसे बदलने की कोशिश अविश्वसनीय रूप से जटिल है। लाइन के साथ वे फिर से स्क्रैच से शुरू करते हैं। यह 21वीं सदी का पहला बड़ा शहर हो सकता है जहां कार यात्रा की संख्या 0 तक पहुंच जाती है। सभी समुदायों की बुनियादी सुविधाओं को चलने योग्य दूरी के भीतर रखने का इरादा है, और यदि नहीं तो प्रस्तावित भूमिगत रेलवे प्रणाली का उपयोग पूरी लाइन में लंबी यात्राओं के लिए किया जा सकता है। जब पहले लोग 2030 तक आना शुरू करेंगे तो वे प्रस्तावित उच्च तकनीकी समाज में रह रहे होंगे, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। तो इनमें से कौन सा परिणाम सबसे अधिक संभावना है? इस पागल परियोजना के बारे में विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? नीलम के मुख्य शहरी नियोजन अधिकारी एंटनी वीव्स ने CNBC को बताया कि यह एक ऐसी परियोजना है जिस पर बहुत से विशेषज्ञ सहमत नहीं होंगे, विशेष रूप से अत्यंत तंग समयरेखा के तहत संभव है। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। नीलम एक जटिल, साहसिक और अत्यधिक महत्वाकांक्षी उपक्रम है और निश्चित रूप से इसे पूरा करना आसान नहीं है, लेकिन हम मजबूत प्रगति कर रहे हैं और यह देखना रोमांचक है कि दृष्टि जीवन में आती है। दूसरी ओर परियोजना में शामिल नहीं होने वाले बहुत से विशेषज्ञ अन्य चिंताओं का उल्लेख कर रहे हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर के प्रोफेसर मार्शल ब्राउन ने डिजाइन को बताया, इस अविश्वसनीय रूप से न्यूनतम और एकवचन चरित्र को प्राप्त करने के लिए ऐसी कई भौतिक और पर्यावरणीय घटनाएं होंगी जिनसे निपटना होगा जो प्रतिपादन प्रस्तावित करता है। तो अब आपको क्या लगता है कि निर्माण शुरू हो गया है? क्या यह परियोजना किसी तरह सफल होगी? क्या लोग वास्तव में भविष्य में वहां रहेंगे, या यह परियोजना एक परित्यक्त मेगा परियोजना में बदल जाएगी? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं।